हाँ जी। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो एक मिनट रुक जियो थे, एक मिनट रुक जाना। मैं थोड़ा सा कैमरा के सेटिंग को चेंज कर देता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। सबसे पहले देखो, जिका भी थे जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अपने सिंघम सीरीज़ के अंदर बात कर रहे थे, सिंघम सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू अपनी क्लासेस बनी रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। और आपको जब तक ये चलते चलेंगे तब तक पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, अपने कंटिन्यू वैसे ही चलते रहेंगे। तो जुड़े रहना इसके साथ। सबसे पहला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। द लैटिट्यूडल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय है, सीमा है। अच्छा, बता दे तो मुख्य भूमि कौन सी। ये मान के चलना भारत है। भारत का पूछ रहा है, ये भारत है तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कहाँ से शुरू होता है। अक्षांशीय विस्तार क्या, तो सुनना, भारत का मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तर मध्य फैला हुआ है। यहाँ से देशांतरीय विस्तार बात करें तो कितना, 68 डिग्री 7 से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 के मध्य फैला हुआ है। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूँ भारत की लंबाई कितनी, 3214, और चौड़ाई कितनी पड़ती है, 2933 किलोमीटर पड़ती है। ये अपने से कौन सा अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा, तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा होगा, तो जम्मू कश्मीर होगा, लद्दाख होगा, सॉरी लद्दाख में इंदिराकोल। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करता हूं तो यहां पे होगा कौन सा, कन्याकुमारी। और ये कौन सा होगा, केप कैमोरिन, तमिलनाडु में पड़ता है। ये कौन सा, केप कैमोरिन तमिलनाडु में पड़ता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन सा, 8 डिग्री से। भारत की मुख्य भूमिका देशांतरीय विस्तार, अब की बार इस प्रकार की बात कर रहा है, ये भारत है। अब की बार इस विस्तार की बात कर रहा, अब की बार इस विस्तार की बात करें, भारत की मुख्य भूमिका देशांतरीय विस्तार क्या होगा, तो इंडिया मेनलैंड हैज ए लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन। भारत की मुख्य भूमिका लंबकारी सीमा है, यानी कि ये इसकी विस्तार की बात कर रहा। तो यहां से 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 के मध्य, 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 के मध्य भारत की चौड़ाई पड़ती है देशांतरीय विस्तार, जो 2933 किलोमीटर है। और ऐसे 3214 किलोमीटर है, ऐसे 3214, ऐसे कितनी, 2933 किलोमीटर पड़ती है। तो बात करें तो भारत की मुख्य भूमिका देशांतरीय विस्तार है, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट ये होगा, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। नेक्स्ट पर्सन दे चल दे आप। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बात करा भारत किस गोलार्ध में है, तो ये पूर्वा गोलार्ध है। इसके मध्य जो रेखा गुजरती है इसे भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा कहा जाता है। अच्छा, ये मध्य में रेखा गुजरती है, इसे 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहां पे भारत पड़ता है, तो मैं कहूं यहां पे भारत है इस प्रकार। ये यहां पे भारत पड़ता है, तो ये कौन सा, इसके उत्तर में जो गोलार्ध होगा वो पूरा का पूरा कौन सा गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये मध्य में है, इसके इस साइड का जो पूरा हिस्सा तो कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध।
और ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो भारत साथ में तो उत्तर में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, और साथ में किसमें, पूर्व में पड़ता है। तो भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। भारत 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अगर देखो वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना। अपना नैतिक कर्तव्य फेंक फेंक कर पूरा कर देना। कर दियो तो अपना नैतिक कर्तव्य भी पूरा कर ही देना। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, विश्व में बात करता हूं तो विश्व में 7 तो महाद्वीप है, 5 महासागर है। विश्व में 7 तो महाद्वीप है, 7 तो महाद्वीप है। द्वीपों की संख्या कितनी है, महाद्वीप है। और कितने महासागर है, 7, 5 महासागर है। अच्छा, सबसे पहले महासागर के महाद्वीप की बात करता हूं तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। महासागर की बात करता हूं तो प्रशांत, हिंद महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। सबसे बड़ा तो एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, सबसे बड़ा एशिया पड़ता है। महासागर सबसे बड़ा प्रशांत है, सबसे छोटा अंटार्कटिक पड़ता है। अपने से पूछ रहा भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इतनी बेसिक जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट पर्सन पे। अगर देखो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। इतना काम तो देखो कर ही देना। अच्छी लगे तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करके जाना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32, 83, 253, 32, 83, 263, 34, 88, 366, 29, 84, 293 भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263, 32,87,263 हनुमानगढ़, 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 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263 ऐसे याद रखना। ऐसे जैसे फोन नंबर किसी को याद करते हो ना, वैसे याद करना है। 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263। अच्छा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना पड़ता है, तो 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल की बात करता हूं तो कितना है, 2.42% पड़ता है। कितना पड़ता है, 2.42% पड़ता है। कितना पड़ता है भैया, 2.42% पड़ता है। कितना पड़ता है, 2.42%। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान पड़ता है, तो 7वां स्थान है। सबसे बड़ा तो किसका पड़ता है, रूस का पड़ता है। सबसे छोटा तो किसका, वेटिकन सिटी का पड़ता है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी का पड़ता है, सबसे बड़ा तो रूस का पड़ता है। इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होना ही चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,80,263 है। 32,80,263 है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केड़ा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चले आगे, आगे चलो सर जी। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, वेयर इज द इंडिया इज द टर्म ऑफ एरिया।
क्षेत्रफल दे लिहाज नाल भारत किस स्थान पे है? तो दूसरे, सातवें, पांचवें, चौथे। तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन से स्थान पे है। सबसे बड़ा रूस पड़ता है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत आता है। यानी कि कौन से स्थान पे? सातवें स्थान पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत सातवें स्थान पे है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। इसका वर्ग क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। और उसके फिलहाल बात करता हूँ तो लास्ट में बात करता हूँ, वर्ग मील में 12,69,219 वर्ग मील पड़ता है। 12,69,219 क्या पड़ता है? वर्ग मील पड़ता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा स्थान पड़ता है भैया? सातवां स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान? सातवां स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान? सातवां स्थान। आगे चलते हैं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति दूसरे स्थान पे। दूसरे, पहले पे तो चीन की पड़ती है। पहले तो चीन पे आती है, दूसरे स्थान पे भारत आता है। दूसरे पे भारत आता है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। इस आंकड़े को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत हैगा? तो कितना स्थान हैगा? तो देख लेना कौन सा हैगा। तो कौन सा स्थान? तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पड़ता है। पहला तो किसका पड़ता है? चीन का। भारत की उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक दूरी की बात करते हैं तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया? भारत दे उत्तर तो दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 3582 किलोमीटर, 3652 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर आपके सामने। तो ध्यान से एक बार इसको समझना। ये अपना भारत पड़ता है इस प्रकार। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु होता है। भारत की जो लंबाई पड़ती है वो 3214 किलोमीटर है। भारत की लंबाई तो 3214 किलोमीटर पड़ती है, 3214। और चौड़ाई जो पड़ती है 2933 किलोमीटर पड़ती है। चौड़ाई कितनी पड़ती है? 2933 किलोमीटर पड़ती है, 3214 इसकी लंबाई। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणी अगर मैं बात करूँ तो दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और सबसे उत्तरी को तो पता ही होगा आपको, लद्दाख, जो कि 30 अक्टूबर 2019 को अपने अलग अलग राज्यों में काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि जम्मू व लद्दाख के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को यहाँ से जो बिल पास होता है तो 370 की धारा हटा दी जाती है और इसको एक यूटी का दर्जा दे दिया जाता है। और यूटी और राज्य में फर्क सिर्फ इतना ही होता है, वहाँ पे विधानसभा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती यूटी के अंदर। और वहाँ पे राज्यपाल नहीं होता, वहाँ पे सीधा प्रशासन राष्ट्रपति अपने हाथ से चलाता है। वहाँ पे उपराज्यपाल होता है। ठीक है। और इसका भारत के उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 और यह है तो इसकी चौड़ाई है 2933 की चौड़ाई पड़ती है। यह तो इसकी लंबाई 3214। नेक्स्ट प्रश्न थे। हाँ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? विच इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सब तो उत्तरी बिंदु केड़ा है? इंदिरा कोल, किबिथु, इंदिरा पॉइंट, सर क्रिक। 2 मिनट ध्यान से समझ लेना, 2 मिनट ध्यान से समझ लेना। ये अपना भारत हुआ। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है उस उत्तरी बिंदु का नाम पड़ता है लद्दाख में आता है, लद्दाख। और जो स्थान पड़ता है इंदिरा कोल। कौन सा कोल? इंदिरा कोल। अच्छा, दक्षिणी की बात करता तो तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य पड़ता है, लेकिन राज्य में जो स्थान आता है उसे कन्याकुमारी कहा जाता है, जैसे केप कैमोरिन कहा जाता है। इस साइड में गुजरात पड़ता है, गुजरात। और गुजरात में जो स्थान पड़ता है उसे सर क्रिक कहा जाता है, सर क्रिक सबसे पश्चिमी बिंदु। और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे जो स्थान पड़ता है उसे किबिथु या फिर वालागू कहा जाता है, वालागू। पहले इसका नाम किबिथु था, वर्तमान में वालागू था, लेकिन वर्तमान में 2 भी बोल सकते हैं। सर क्रिक को गुहार मोती भी बोला जाता है, गौरमोता भी बोला जाता है, गौरमोता या फिर गुहार मोती, गुहार मोती। दोनों नाम याद रखना, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, लंबाई तो 3214 बार बार बता चुका हूँ, तो ये इसका तो रट्टा मार लेना 2933। पूछ क्या रहा अभी देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो पड़ता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वो कौन सा? इंदिरा कोल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल।
उत्तरी बिंदु। किबिथु तो इसका सबसे पूर्वी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट तो सबसे दक्षिणी है। और सर क्रिक तो इसका सबसे पश्चिमी है। इस हिसाब से अपना सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? प्रश्न वही है लेकिन घुमा के पूछ लिया। प्रश्न वही है, वर इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सब तो उत्तरी बिंदु किथे स्थित है? तो उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान से देख लेना। आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं है इसका। तो सुनना, ये मान के चलना जम्मू कश्मीर का मैप है। जम्मू कश्मीर का मैप हुआ यहाँ से। तो जब इसको 370 से यहाँ से हटाया गया था, संविधान में 370 के तहत इसको विशेष आर्टिकल के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा था। 5 अगस्त 2019 को जो बिल पास होता है वहां से इसको राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। यहां से इसके 2 टुकड़े हो गए थे। ये तो हिस्सा कहलाता है लद्दाख, ये हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख की जो राजधानी पड़ती है वो तो लेह, और भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पड़ता है लेह। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। इसके बाद में जो पहले पड़ा करता गुजरात का कच्छ जिला भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला था। ये 2 नंबर पे यही आता है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी वो श्रीनगर। अब बात करते हैं यहाँ पे भी सबसे उत्तरी बिंदु की बात करूं तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? तो सबसे उत्तरी बिंदु सर लद्दाख में आएगा। कहाँ पे आएगा भैया? सर लद्दाख में आता है उत्तरी बिंदु, और इसी स्थान का नाम है इंदिरा कोल। याद रखना, कोल तो हमेशा ऊपर से आता है, कोल तो हमेशा ऊपर से आता है। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, हाँ जी, इतने प्रश्न थे अपने। अगर वीडियो देखो अपने को आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि विशेष पंजाब पुलिस के लिए एक ऑफर निकालने वाले हैं, बहुत अच्छा ऑफर निकालने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो पास में घंटे वाला बटन है उसको भी दबा लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।